पहले लोहे का आ रहा था, सिल्वर आ रहा था। पूरा सोने का इंडिकेशन और पावरफुल सिग्नल, मतलब सोना यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों, एक ऐसा पत्थर कि जो लोहे को सोना बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सफेद से दिखने वाली पारस मणि की। क्या है ये पारस मणि? क्या सच में होती है ऐसी कोई मणि? जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, मणियां तो कई प्रकार की होती है, लेकिन पारस मणि इन्हीं में से एक होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे किसी भी लोहे की वस्तु पर घिसने से लोहा सोना बन जाता है। दोस्तों, मान्यता तो ये भी है कि पारस पत्थर हिमालय की पहाड़ियों में छिपा हुआ है। दोस्तों, भारत के प्राचीन रसायन विद्या से जुड़े ग्रंथों में एक हेमवती विद्या का उल्लेख किया गया है, जिसमें धातु और रसायनों के मिश्रण से सोना बनाने की कला मिलती है। लेकिन इस कला में पारा यानी कि मरक्यूरी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। दोस्तों, पारस मणि के रहस्य के बारे में जानने से पहले हम सोने के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, दुनिया की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी से भी पहले लोग सोने का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, सोना प्रकृति में शुद्ध रूप से मिलता है। सोने पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का कोई असर नहीं होता और ये प्रकृति में काफी कम मात्रा में मिलता है। इन सब कारणों की वजह से सोना बहुत ही महंगा मिलता है। दोस्तों, प्राचीन काल में साधु संत जो कि हिमालय में से पारस मणि को खोज कर लाते थे और यूं ही अपनी सेवा पूजा में लगे रहे भक्तों को ये दे देते थे। लेकिन ये तो मान्यता थी, तो सच क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहली और दूसरी शताब्दी में दुनिया के रसायन शास्त्रियों ने लोहे में से सोना बनाने की उत्तेजना शुरू हुई और उन्होंने इस विषय पर बहुत जोरों शोरों से मंथन करना शुरू कर दिया। लेकिन वर्षों के वर्षों निकल गए, अंत में ऐसी कोई चीज हाथ नहीं लगी जिससे सोना बनाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, इन सभी कारणों के बीच कई बड़े बड़े दावे भी सामने आए हैं। जैसे कि ब्रिटेन के ग्लासगो में स्ट्रेसलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेडिंगहेम ने बताया कि उन्होंने सोने से पारा बनाने की कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट की खास बात यह है कि उन्होंने सोने से पारा बनाने के लिए लेजर किरणों की मदद ली गई थी। दोस्तों, इस लेजर उपकरण का नाम था बल्कन, जिसका आकार काफी विशाल है क्योंकि इसके रखने के लिए ही पूरा एक कमरा दिया जाता था। दोस्तों, प्रोफेसर और उनके साथियों ने सोने के परमाणु में प्रोटॉन डालकर मरक्यूरी के परमाणु बना लिए थे। दोस्तों, किसी भी तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु जैसा बनाने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और ऊर्जा बनाने के पीछे पैसों को धुएं की तरह उड़ाया जाता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी पर कई देशों ने बैन लगा दिया है। दोस्तों, यही थी पारस मणि की सच्चाई, जो कि वर्तमान समय में अस्तित्व में नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी।